को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिर से हमला हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फिर से हमला हो सकता है। क्योंकि देखिएगा, पहले ईरान हिंट देता है, देन आफ्टर दैट खुद ही अटैक करता है, खुद इनिशिएटिव लेता है। और आपको पता है उसे डील पसंद भी नहीं आ रही है। बस ये जस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जो किए जा रहे हैं, बट डील उसे पसंद नहीं आ रही है। मैंने आपसे कई बार मल्टीपल टाइम्स बताया कि फ्राइडे आने तक सब कुछ जो अच्छा बन रहा होता है वो बिगड़ जाता है, और सैटरडे संडे देखिएगा जो सिचुएशन होती है वो पूरी चेंज हो जाती है, और मंडे मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो कुछ वैसी ही सिचुएशन बनने वाली है। तो आपको एक एक करके इस पर्टिकुलर वीडियो में ही हिंट दे दूंगा, और अगर ये सिचुएशन इस बार फिर से बिगड़ती है जैसे कि लग रही है, तो आप ये समझिएगा फिर से आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो सकते हो। तो एक एक करके पोलाइटली देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा और एनालाइज करिएगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको 3 हिंट दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिससे आपको लगेगा कि डील में भी देखिएगा दम नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा ये यूएस ईरान वॉर लाइव है, अपडेट है। ईरान ने देखिएगा थ्रेट दिया है। थ्रेट किसको दी? वार्निंग। मतलब आप खुद एक तो प्रेशर में आके डील कर रहे हो। यूएस बैक टू बैक हमले कर रहा था, वो तैयारी कर रहा है मरीन से भी अटैक करने की। तो आप समझ सकते हो, आप खुद ही चाह रहे थे, खुद ही आपने मीडिएशन करा, पाकिस्तान से कराया, फिर कतर से कराया, फिर ओमान से कराया, और आप खुद ही वार्निंग दे रहे हो इस डील के चलते, पीस टॉक के चलते, कि हम बता रहे हैं कि हम गल्फ स्टेट पे हमला कर देंगे अगर अमेरिका ने हमला किया तो। अब आप समझ लो कि यहां पे आप यूएस को वार्निंग दे ही नहीं सकते हो। आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि आप यूएस को वार्निंग दो। ये सबसे बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूं, और ये डायरेक्टली यूएस को ही टारगेट कर रहे हैं। और ये जस्ट अपडेट भी देखिएगा, मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे ईरान थ्रेट दे रहा है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को या यूएस को, कि स्ट्राइक कर देंगे, हम स्ट्राइक कर देंगे, आज रात हमला कर देंगे। किस पे हमला किया था लास्ट टाइम? देखिएगा, जब 3 दिन के लिए यूएस ने स्ट्राइक बंद करी थी तो इन्होंने ही वेसल उड़ाया था। और देन आफ्टर दैट इन्होंने सऊदी अरब को टारगेट किया था, फिर जॉर्डन, फिर इजिप्ट, फिर देखिएगा यूक्रेन, मल्टीपल देखिएगा इनके टारगेट थे। तो अब फिर से इनका गल्फ स्टेट टारगेट है, और ये कभी भी इस पे हमला कर देंगे। जस्ट बताएंगे कि यूएस ने उन्हें पोक किया। मतलब इनको कोई पोक नहीं कर रहा है। पीपल आर वेटिंग फॉर एमओयू, पीपल आर वेटिंग फॉर देखिएगा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का जो रिजल्ट है उसके लिए वेट कर रहे हैं कि कैसे ये वॉर खत्म हो, ये एंड ऑफ वॉर कैसे हो। लेकिन ये यहाँ पे ईरान ही देखिएगा गल्फ स्टेट पे हमला करने की धमकी दे रहा है, और अटैक करेगा टेरिटरी पे अगर। तो यूएस तो आपको पता ही है कि कल रात को भी ईरान ने हमला करा है, तो यूएस रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। आपने कोई गलती करी, यूएस रिस्पॉन्ड उस पर तुरंत करेगा, आप उसे चाहे टेरिटरी अटैक मानो चाहे जो मानो। तो आप देख सकते हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, हैज सेड दैट द डील विद द ईरान रीओपन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज कुड बी अनाउंस इन इट्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स। मतलब कुछ घंटों में अनाउंस हो सकती है। और इसी के बेसिस पे देखिएगा मार्केट भी थोड़े से रोमांचक मोड में आए हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पे फिर से अटैक की बात हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% यहाँ से देखिएगा ऑयल पास आउट होता है। ये चीज़ देखिएगा फिर से फेल होते हुए देखने मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बात ये चल रही है कि कैन अगेन देखिएगा यहाँ पे हमला हो सकता है। ये वह बता रहे हैं कि यहाँ पे फिर से हमला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इस डील में ईरान का मेन टॉपिक ये है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का भी ये टॉपिक है, लेकिन ईरान का तो मेन एजेंडा ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस बार हम लोग के हाथ में आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हाथ में आए बिना चल भी नहीं सकता है, तो हम उस पर टोल जरूर लगाएंगे उसकी रक्षा करने के लिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे कितना बड़ा सेटबैक आया ईरान के लिए कि 8 ग्लोबल शिपिंग बॉडीज, मतलब अगर देखेंगे ग्लोबल, मैं बता रहा हूँ ये कोई यूएस ड्रिवन बॉडीज नहीं है, 8 ग्लोबल शिपिंग बॉडीज अर्ज यूएन एंड आईएमओ टू रिजेक्ट मैंडेटरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज टोल्स। यानी कि यहाँ पे यूएन और आईएमओ से कहा है कि आप मैंडेटरी कर दीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई भी टोल नहीं लग सकता, क्योंकि फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी कि आप लड़ रहे हो तो कितना क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी सारी कंट्रीज के लिए कि ऑलरेडी लगेगा कि युद्ध चल ही रहा है। तो 8 लीडिंग इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या करे, यूनाइटेड नेशन क्या करे, अपोज करे इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी टोल फॉर वेसल
ट्रांजिस्टिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोल लगना तो तय है और यही मुद्दा डील से हटाया जा सकता है, तो ये भी ईरान को पसंद नहीं आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।